दोस्तों रात का 11 साढ़े 11 बज रहा होता है। सरिता अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही होती है व्हाट्सएप पर। तभी अचानक उसके पिता मनोज कमरे में आते हैं और वो सरिता के शरीर से कपड़े उतार देते हैं। इससे पहले कि सरिता कुछ समझ पाती, वो अपनी बेटी सरिता के साथ पीछे से करने लगते हैं। बेटी जिसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन उसके पिता मनोज रुकने का नाम नहीं लेते हैं और वो सुबह तक उसके साथ गलत काम करते हैं। सरिता की आंखों से आंसू गिर रहा होता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सरिता के पिता मनोज बिना उससे कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। सरिता अपने कपड़े पहनती है, वो सही से चल भी नहीं पा रही होती है। लेकिन सरिता और उसके पिता मनोज का ये रोज का हो गया था। रोज मनोज सरिता के कमरे में 11 साढ़े 11 बजे जाते और फिर वो अपनी बेटी सरिता के साथ ये सब कुछ करते हैं। सरिता अपने बॉयफ्रेंड से पूरी बात बता देती है। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड ये सुनता है तो वो सरिता को और उसके पिता को ब्लैकमेल करने लगता है। सरिता पूरे तरीके से टूट जाती है। एक और वो अपने प्रेमी पर इतना ज़्यादा भरोसा करती है, दूसरी ओर वो अपने पिता पर भी उससे कहीं ज़्यादा भरोसा करती थी, लेकिन दोनों ने ही उसका भरोसा बुरे तरीके से तोड़ दिया था। सरिता जान देने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके पिता मनोज उसे मरने का हक भी उससे छीन लेते हैं। अब दोस्तों आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला एक पिता इतना क्रूर कैसे हो सकता है और वो अपनी ही बेटी के साथ इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मनोज अपनी बेटी सरिता के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, आपका माथा ठनक चुका होगा। दोस्तों हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता इस प्रकार की कहानी सुनाना। आप लोग इस प्रकार की कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानियाँ घटनाएं खोज करके लेकर के आते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। लेकिन कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। प्रयागराज से नीलिमा, राजू यादव, पंकज कुमार, स्नेहा, दीप्ति, काजल, हैदर जी, डॉक्टर मनोहर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमें बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट करते रहते हैं, हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। अलीगढ़ से अफशां खान, निकहत परवीन, सलीम अंसारी, रूही खान, रजत वर्मा, उमेश यादव, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों में अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका नाम मैं अपने अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे किसी भी प्रकार से सहयोग या मदद करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहाँ पर जा करके आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बनी रहिए हमारे साथ अंत तक। 65 वर्षीय मनोज, जिनकी छोटी मोटी दुकान रहती है। मनोज के परिवार में उनकी धर्मपत्नी, 3 बेटियां, 1 बेटा। 2 बेटियों की शादी हो जाती है। सरिता सबसे छोटी रहती है, वो अभी पढ़ाई कर रही होती है। सरिता जिसका BA फर्स्ट ईयर रहता है। अब ऐसे में सरिता के पिता अपनी बेटी सरिता की शादी कर देना चाहते हैं। वो सरिता के लिए लड़का खोज रहे होते हैं, लेकिन सरिता जिसका एक प्रेमी रहता है, उसका नाम गुड्डू रहता है। गुड्डू और सरिता इन दोनों के बीच पहले दोस्ती रहती है, लेकिन दोनों जवान रहते हैं और कब उन दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है ये ना तो सरिता को पता चलता है और ना गुड्डू को पता चलता है। इधर सरिता के पिता मोहन उसके लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। सरिता के लिए एक लड़का उन्हें पसंद आ जाता है, लड़का जिसका नाम संदीप रहता है। संदीप एक कारखाने में काम करता है। वो जल्द से जल्द अपनी बेटी सरिता की शादी संदीप से कर देना चाहते हैं। संदीप के परिवार वाले सरिता को देखने आते हैं। पहली नज़र में उन्हें सरिता पसंद आ जाती है। सरिता मजबूर रहती, वो चाह करके भी अपने पिता को अपने बॉयफ्रेंड गुड्डू के बारे में नहीं बता पा रही थी, क्योंकि गुड्डू जो दूसरी जाति का रहता है। ऐसे में जैसे उसके पिता को इस बारे में पता चलेगा तो उसके घर में क्या होगा और उसके साथ क्या होगा ये वो नहीं जानती थी, क्योंकि सरिता अपने पिता से बहुत डरती है। ऐसे में वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। अब इधर सरिता की संदीप से मंगनी पक्की हो जाती है। दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, लेकिन सरिता जिसके चेहरे का रंग उतर जाता है। इधर गुड्डू सरिता को परेशान करता है कि अगर वो शादी करेगी तो फिर वो उसका जो वीडियो है वो उसे वायरल कर देगा।
जैसी सरिता ये सुनती है तो गुड्डू से कहती है कि देखो गुड्डू, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप हमसे करते हैं, लेकिन हमारे पिता हमारी शादी संदीप नाम के एक लड़के से करवा रहे हैं जो कि बिहार में एक फैक्ट्री में काम करता है। ऐसे में आप ही बताइए हम क्या करें। गुड्डू कहता है कि रात 12 बजे हम तुम्हारे घर के पीछे आएंगे, तुम हमारे साथ भाग चलना। सरिता कहती है कि अगर हम आपके साथ चले गए तो हमारे पिता की कितनी बदनामी होगी, वो तो जीते जी मर जाएंगे। जैसे गुड्डू ये सुनता है तो सरिता को धमकाने लगता है, लेकिन सरिता गुड्डू की एक नहीं सुनती है। रात के 12 साढ़े 12 बजे संदीप सरिता के घर के पीछे वाले दरवाजे पर आता है। वो सरिता को फ़ोन करता है। सरिता फ़ोन उठाती है लेकिन वो साफ मना कर देती है। गुड्डू कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आएगी तो फिर वो उसके घर में चलाएगा और उसके पिता को पूरी बात बता देगा। अब वो गुड्डू के कहने पर उसके साथ भाग जाती है। वह होती है, मोहन को अपनी बेटी पूरे घर में कहीं नज़र नहीं आती। उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा होता है। पिता को कुछ समझ में नहीं आता। पिता सरिता के सभी दोस्तों को फ़ोन करते हैं लेकिन सभी दोस्तें कहती हैं कि सरिता तो कॉलेज नहीं आई है। पिता को कुछ समझ में नहीं आता है। अब जैसी शाम का 6 साढ़े 6 बजता है, सरिता के पिता मोहन, जिनका जी घबराने लगता है, वो थाने जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की FIR लिखवाते हैं। पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। मोबाइल से पुलिस वालों को एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे कि सरिता कई घंटे बात किया करती थी और व्हाट्सएप पर चैटिंग करती थी। पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है। इसके बाद पुलिस उस नंबर को सर्च करती है, उस बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये नंबर गुड्डू नाम के एक लड़के का है। पुलिस गुड्डू के घर पहुंचती है और वहां से गुड्डू के बारे में पूछताछ करती है। घर वाले कहते हैं कि हमें तो गुड्डू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इधर गुड्डू और सरिता दोनों का नंबर स्विच ऑफ रहता है। पुलिस, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर इस केस को सॉल्व करे तो कैसे करे, क्योंकि दोनों का नंबर स्विच ऑफ है, लोकेशन मिले तो कैसे मिले। लेकिन एक दिन सिग्नल मिल जाता है, यानी कि गुड्डू जो अपने माँ को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन खोलता है। अब जैसे ही वो अपनी माँ को फ़ोन करता है, इधर पुलिस वाले पूरा सिस्टम लिए बैठे रहते हैं। सिग्नल उन्हें मिलते ही लोकेशन पर पहुंचते हैं तो गुड्डू और सरिता एक दूसरे के साथ जो पति पत्नी करते हैं वही कर रहे होते हैं बड़ी तेज़ी से। अब जैसे पुलिस वाले ये देखते हैं तो वो अंदर नहीं जाते हैं। जो 2 महिला कांस्टेबल उनके साथ होती हैं वो अंदर जाती हैं और इसके बाद सरिता को पकड़ करके ले आती हैं। अब सरिता और गुड्डू दोनों से थाने में पूछताछ होती है। गुड्डू, जिसे पुलिस वाले जेल भेज देते हैं, और सरिता को उसके पिता के हवाले कर देते हैं। अब सरिता घर आती है। पिता उसे बहुत डांटते हैं। सरिता डर के मारे कांप रही होती है। वो अपने पापा से माफ़ी मांगती है कि दोबारा उससे ये सब नहीं हो। लेकिन मनोज, जो सरिता की एक नहीं सुनते हैं। अब सरिता का कॉलेज जाना भी बंद हो जाता है। सरिता की पढ़ाई भी छूट जाती है। सरिता, जिसका BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम रहता है, सरिता की शादी भी टूट जाती है। पिता को बहुत अफसोस होता है कि इतना अच्छा लड़का मिला था और ऐसे में उनकी बेटी के कुकर्मों की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया, क्योंकि सरिता की बहुत बदनामी हो जाती है। सरिता गुड्डू नाम के प्रेमी के साथ भाग गई थी और कई दिनों तक वो उसके साथ थी। ऐसे में भला सरिता से शादी करता तो कौन करता। सरिता के ससुराल वाले सरिता से शादी तोड़ देते हैं और जितना भी सामान वो मंगनी में दिए रहते हैं वो सब वापस ले लेते हैं। सरिता के पिता पूरे तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि उनकी बेटी ने उनके माथे पर जो कालिख लगाई थी वो छुटाई नहीं छूट रही थी, लेकिन वो करते तो क्या करते। अब इसके बाद भी सरिता सुधरने का नाम नहीं लेती। जैसे 6 महीना होता है, गुड्डू वापस जेल से छूट जाता है और वो घर आता है। फिर से सरिता और गुड्डू में बातचीत शुरू हो जाती है। सरिता और गुड्डू दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं। अब ऐसे एक रोज सरिता अपने प्रेमी गुड्डू के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही होती है। तभी अचानक उसके पिता कमरे में आ जाते हैं। इससे पहले कि सरिता कुछ समझ पाती, सरिता के शरीर से सब कुछ निकाल देते हैं। अब सरिता, जिसके शरीर पर कुछ भी नहीं रहता है, वो शर्मा रही होती है। तभी उसके पिता पीछे से करने लगते हैं। सरिता, जिसे बहुत तकलीफ हो रही होती, लेकिन इसके बावजूद उसके पिता रुकने का नाम नहीं लेते हैं और वो सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक अपनी बेटी सरिता के साथ यही सब कुछ करते रहते हैं। सरिता, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अब ऐसी समय बीतता है, लेकिन सरिता और उसके पिता दोनों एक दूसरे के साथ यही सब कुछ किया करते हैं। शुरू में तो सरिता अपने पिता का विरोध करती है, लेकिन बाद में उसे भी अच्छा लगने लगता है। इसलिए
अब वो अपने पिता का पूरा सहयोग देती है। लेकिन ये बात गुड्डू को पता चल जाती है, क्योंकि सरिता ने जब शुरू में उसके पिता उसके साथ ये सब कुछ कर रहे थे तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपने प्रेमी गुड्डू को इस बारे में बता दिया था। अब जैसे गुड्डू सुनता है तो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो उसे मजबूर करता है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो वो ये बात समाज में फैला देगा और इससे उसके परिवार की बहुत बदनामी होगी। जैसे सरिता ये सुनती है तो गुड्डू को बहुत समझाती है कि वो अपने पिता की मर्जी के बिना उससे शादी नहीं कर सकती। समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। एक और उसके पिता लगातार उसके साथ ये सब कुछ किए जा रहे थे। इधर गुड्डू, जिसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका पिता उसके साथ ये सब कुछ करता है, वो पूरी कोशिशें करता है। लेकिन सरिता, जिसे अपने पिता के साथ मजा आने लगा था, इसलिए वो गुड्डू के साथ रहना ही नहीं चाहती थी और ना तो गुड्डू से शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब वो ससुराल में जाएगी तो उससे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, नौकरानियों की तरह खटना पड़ेगा। और कहाँ वो अपने घर पर कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि उसके पिता बाहर से खाना लेकर के आते हैं, जोमेटो से खाना वो लोग ऑर्डर करते हैं। कहाँ वो इतना ऐशो आराम का जीवन जी रही, और गुड्डू जो कमाता भी नहीं, ऐसे में उसके जीवन का क्या होगा। इसलिए वो गुड्डू की एक नहीं सुनती। लेकिन गुड्डू जिद पर आ जाता है और वो सरिता से कहता है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो फिर वो उसका और उसके पिता का वीडियो वायरल कर देगा। अब जैसी सरिता ये सुनती तो घबरा जाती। वो पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास हमारा और हमारे पिता का वीडियो कहाँ से है। गुड्डू ने कहा कि तुम शायद मुझे गलत समझ बैठी थी, तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तुम्हें क्या लगा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता रहेगा। मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारे पिता की ना जाने कितनी वीडियो पड़ी। इसके बाद गुड्डू व्हाट्सएप पर धड़ाधड़ 8 वीडियो भेज देता है। जैसे ही सरिता देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। इसके बाद वो पूरी बात अपने पिता को बता देती। जैसे पिता ये सुनते तो गुड्डू को चाय पर घर पर बुलाते हैं। सरिता, जो बहुत ज़्यादा डर रही होती कि ना जाने उसके पिता क्या करेंगे गुड्डू के साथ, लेकिन सरिता के पिता गुड्डू के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं और वो अपनी बेटी का हाथ गुड्डू के हाथ में थमा देते हैं। गुड्डू को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके पिता इतनी आसानी से कैसे मान गए। इससे पहले कि गुड्डू कुछ समझ पाता, पिता गुड्डू से लिपट करके फपक करके रो पड़ते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। गुड्डू हैरान परेशान कि आखिर उसके ससुर उससे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं और ये रो क्यों रहे हैं। ससुर जब बताना शुरू करते हैं तो गुड्डू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका कलेजा छलनी हो जाता है। ससुर हाथ जोड़े गुड्डू के सामने खड़े रहते हैं और अपने दामाद से कहते हैं, बेटा हमें माफ़ कर दो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी सास सरिता की मम्मी जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके हार्ट का ऑपरेशन होना है और डॉक्टर ने हमसे कहा था 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर 2.5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं करता तो फिर हमारी पत्नी की, सरिता की मम्मी की मौत हो जाती। इसलिए हमारे एक दोस्त ने हमें ये आइडिया दिया कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, ऐसी वीडियो बनाएंगे तो फिर आपको बहुत पैसे मिलेंगे। मैं अपने दोस्त के कहने पर अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहा था। अगर मेरा दोस्त आज मेरे साथ ना होता तो शायद आज हमारी धर्मपत्नी जीवित ना होती। 1 हफ्ते में हमारे पास इतने पैसे आ गए कि हम डॉक्टर के पास गए और पैसे जमा कर दिए। हमारी धर्मपत्नी का तुरंत इलाज हो गया, उनके हार्ट का ऑपरेशन हो गया और आज वो अच्छी खासी कमरे में विश्राम कर रही हैं। तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो। और जैसे गुड्डू ये सुनता है तो वो अपनी सास से मिलने जाता है, अपनी सास के पाँव छूता है, पाए लागू। सास जैसी गुड्डू को देखती हैं, अपने होने वाले दामाद को, तो उससे लिपट करके रोने लगती हैं और कहती हैं, बेटा जाने अनजाने में जो कुछ भी हमारे पति ने हमारी बेटी के साथ किया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। स्थिति ही ऐसी पैदा हो गई थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो 2.5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से होता। गुड्डू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद गुड्डू और सरिता की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। आज सरिता अपने प्रेमी गुड्डू के साथ ससुराल में बेहद खुश है। उसका अपना एक परिवार है। इधर मोहन और उनकी पत्नी रागिनी दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। कहते हैं कि जिसकी जितनी सांसें लिखी होती हैं उतना ही वो जीवित रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसे देवदूत बने पति भी जब साथ हों तो पत्नियों की जो जीवन रेखा होती है वो बढ़ जाती है, जैसा रागिनी के साथ हुआ। आपका इस पर क्या सोचना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।